अस्सलाम वालेकुम और हवाल प्रोग्राम के साथ आज 12वां एपिसोड है और आपका होस्ट सुहेल अहमद। और आज जो है बल्कि कल रात को ही पाकिस्तान की इलेक्शन की जो मुहिम थी वो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान इलेक्शन की कंपेन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी जो है वो एक्चुअल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और कल वो होंगे। कोशिश करूंगा कि कल जो है वो लाइव आके आप लोगों को अपडेट दी जाए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान इलेक्शन में या क्या होने जा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, अभी तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान इलेक्शन की, उस हिसाब से कंपेन की जितनी भी सूरत हाल है उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो अपडेट दे दूँ या कहते हैं कि हेडलाइंस दे दूँ। पहली हेडलाइंस तो आज ये है कि और बहुत बड़ा मसला भी है ये कि इलेक्शन करीब है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन बल्कि आज बलूचिस्तान में 3 धमाके हुए हैं और 3 धमाकों में 20 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। अब ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि इलेक्शन के करीब जो है, इलेक्शन से एक दिन पहले इन धमाकों का होना या इलेक्शन वाले दिन का ख़तरा होना, ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक टेंशन वाली बात है। बलूचिस्तान के आईजी सुमैत, चारों सूबों के आईजी, जितने भी आईजी हैं इसके पुलिस के, उन सबको इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बताया गया है कि आप अपने प्रोविंस में जो है वो सिचुएशन संभालें। लेकिन जो बलूचिस्तान की अभी सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से, जैसा आज हुआ है या आज धमाके हुए हैं या पिछले कुछ दिनों में जो है वहाँ पर धमाके या दहशतगर्दी के मसले रिपोर्ट हुए हैं। आज पंजगूर में हुआ है और पहले जो है वो काफ़ी जगह पे हुआ है और उसके बाद पिंड दादन खान में हुआ है। तो ये बहुत ही एक टेंशन वाली बात है कि धमाकों का होना या अफरा तफरी होना या फिर अमन अमान का बहाल ना होना इलेक्शन से, वो भी एक दिन पहले, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि इस पे कंट्रोल पा लिया जाएगा और हमारे फोर्सेस पे हमें यकीन है कि वो कंट्रोल जो है वो इस बात पे पा लेंगे। इलेक्शन में खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो आज की बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, ख़तरनाक न्यूज़ सुनने को मिली। लेकिन उसके अलावा जो न्यूज़ है वो ये है कि पीपी के अलावा इस सारी इलेक्शन कंपेन में पीपी ने सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कंपेन की है एज़ कम्पेयर टू बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पीपी बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर क्या कहते हैं, नून लीग चाहती तो वो सिंध आके का अपनी कंपेन कर सकती थी, हमने उनको रोका नहीं था। वो कराची में आके भी अपनी इलेक्शन कंपेन कर सकते थे नून लीग वाले। लेकिन नून लीग वाले नादरन पंजाब से बाहर निकले ही नहीं। पीपी ने सारे मुल्क में जो है वो कंपेन की, वो चाहे बलूचिस्तान हो, केपीके हो, सिंध हो, पंजाब हो। और बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि अगर ऐसी कोई बात है जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें पता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर हमें पता होता कि इलेक्शन कौन जीत रहा है इस इलेक्शन में, तो हम जो है वो इतनी इलेक्शन कंपेन ज़्यादा करते भी ना और इतना ज़्यादा जो है हम खर्चा ना करते इलेक्शन कंपेन पे। वैसे उनकी बात सही है कि अगर उनको पहले पता होता तो वो कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन कंपेन के लिए इतना खर्चा नहीं करती। और उसके अलावा पीटीआई के जो है वो आज की कोई ख़ास जो है कल से, बल्कि कल से कोई ऐसा बड़ा बयान आ नहीं रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो ज़रूर बयान आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब पीपी के अलावा जो है वो नून लीग वालों की कंपेन जो है, बाकी सारी पार्टियों की कंपेन वो कल ख़त्म हो चुकी है। और आज जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने मजम्मत की है जो बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान में धमाके के अलावा सिंध में और क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी या अफरा तफरी का बहुत ज़्यादा खदशा हो रहा है। और पूरे मुल्क में जो है वो पुलिस, रेंजर्स और आर्मी और पैरामिलिट्री जो है वो स्टैंड बाय रहेगी ऑफ कोर्स। बाकी जो है पुलिस और रेंजर्स और आर्मी जो है वो पोलिंग स्टेशन पे तैनात कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो खैर आफियत से हो जाएंगे और क्या कहते हैं, कोई अफरा तफरी या कोई ऐसा मसला पेश आएगा नहीं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कहना था कि उन्होंने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि क्या कहते हैं, इंटरनेट या नेटवर्क बंद रहेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। कल मैं यही बात कर रहा था कि इलेक्शन के दिन जो है वो इंटरनेट या नेटवर्क जो है बंद होना एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क ही खुला नहीं होगा तो जितने भी कारकुनान हैं या जितने भी लोग जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जितनी भी कंपेन चल रही हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि उनकी इलेक्शन में हो क्या रहा है।
तो ये है आज की सूरत हाल। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन मेजॉरिटी में आजकल यही चल रहा है और आज के दिन में यही मतलब बात हुई है, मतलब हेडलाइंस के हिसाब से। वैसे छोटी मोटी तो खबरें आती रहती हैं और ख़बर होती भी रहती है कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में कल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। और ये जनरल इलेक्शन जो है वो तय करेंगे कौन सी पार्टी जो है नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद में बैठने जा रही है। अब अब ये देखना चाहिए कि इसके अलावा क्या कहते हैं, कल कल जो होने जा रहा है उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो भी पार्टी इलेक्शन में आए या जो भी क्या कहते हैं जमात जो है वो इसमें इलेक्शन जीत के इस्लामाबाद में सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाए, उनसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि वो कोशिश करें कि सेहत और तालीम पर फोकस करें, बजाय उनके कि वो आपस के झगड़ों के बारे में बात करें हुकूमत में होते हुए भी। झगड़े तो उनके पॉलिटिकल इश्यूज तो वो चलते ही रहेंगे, पॉलिटिकल जो है पार्टी एक दूसरे पे लान तान करती ही रहेगी। लेकिन जो भी पार्टी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, बजाय कि वो अपनी पार्टी या अपनी जनरेशन के अपने ख़ानदान के बारे में सोचें। रही बात इमरान खान की कि इमरान खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है, तो उसके बारे में अभी जो है सूरत हाल ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज तो है इलेक्शन, आज और कल का दिन तो वो सारा दिन इलेक्शन में लग जाएगा। उसके बाद जो है जितने भी ट्रायल्स हुए हैं और उसके बाद जितने भी हायर पिटिशन्स दाखिल की जाएंगी, वो देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में या किस सूरत हाल में होंगी। उसके अलावा पीटीआई के जितने भी कारकुनान जिनके फॉर्म रद्द हुए हैं या क्या कहते हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, उनका भी बाद में फैसला होगा। रही बात प्रोविंस के हिसाब से कि प्रोविंस के हिसाब से कौन सी पार्टी अभी तक मजबूत चल रही है या कौन सी पार्टी जो है वो डोमिनेंट हो रही है, या एज अ सेंटर के तौर पर कौन सी पार्टी डोमिनेंट है, तो वो भी एक सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी के हिसाब से अगर कंपेन के हिसाब से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी कंपेन किया और बहुत सारे मुल्क में किया है। ऐसा नहीं किया है कि सिंध में किया है या पंजाब में किया है या सदर्न पंजाब में किया है। उन्होंने हर जगह जो है वो जलसे किए हैं और सारी पार्टी क़यादत ने जलसे किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों ने किए है, वो चाहे सदर जरदारी हों या फिर क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो हों या फिर आसफा भुट्टो हों या उनकी नीचे वाली क़यादत हो, तो उन सारों ने जो है वो सारे मुल्क भर में जलसे किए हैं। रही बात नून लीग की, तो नून लीग वालों को पता नहीं क्या सोची कि उन्होंने जो है वो नादरन पंजाब से बाहर निकले नहीं। उन्होंने हो सकता है कि उनके जलसे जो है वो एक दो जलसा जो है केपीके में या बलूचिस्तान में या साउदर्न सिंध में किया हो, साउदर्न पंजाब में, सॉरी, साउदर्न पंजाब में किया हो, लेकिन मोस्टली जो है उन्होंने क्या कहते हैं लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपनी कंपेन जो है वो चलाई है। स्पेशली जिस जिस एरिया में उनके पार्टी लीडर्स जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन जिन हलकों पे उन्होंने खुद फॉर्म भराया हुआ है। अब ये भी एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि क्या कहते हैं पीटीआई के जो उम्मीदवार थे या पीटीआई के जितने भी लोगों ने फॉर्म वगैरह भरवाए थे या फॉर्म वगैरह फिल किए थे, उनका क्या कहते हैं उनका अभी सियासत उनकी कैसे चलेगी या उनके इलेक्शन कैसे जाएंगे, या उन पीटीआई कितनी सीटें निकाल सकती है पंजाब में से या सिंध में से या केपीके में से, या आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीतने के बाद कहाँ जाएंगे, या क्या कहते हैं अलायंस जो है वो कौन कौन सी बन रही है। अभी तक जो है वो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। और रही बात कराची की, तो कराची का बहुत ही बड़ा मसला है, कराची का बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी पार्टी इलेक्शन में आए, जो भी पार्टी कराची का जिस पार्टी का भी मेयर बने, वो चाहे पीपी का बने, नून लीग का बने या फिर एमक्यूएम वालों का बने, जेयूआई वालों का बने या फिर क्या कहते हैं जमात इस्लामी वालों का बने, तो जिनका भी मेयर कराची का बने उनसे रिक्वेस्ट है कि कराची के बारे में सोचें। और ऐसा ना सोचें कि सिर्फ सोच के छोड़ दें, बल्कि कराची के बारे में एक बड़े पैमाने पर सोचें और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे कराची का जो है वो सूरत हाल ठीक करें। और रही बात सिंध सिंध के हवाले से कि सिंध में अभी तक जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने कौन कौन से वादे किए हैं। वैसे पीटीआई के जो मैनिफेस्टेशन है उन पे तो अभी तक फ़िलहाल उन्होंने ज़्यादा वादे किए नहीं, क्योंकि वो अपने ही केसेस में उलझे रहे। लेकिन अगर जमात इस्लामी वालों की बात की जाए तो उनके हिसाब से जो है वो
कराची में उनका मोस्टली फोकस कराची पे था, कराची का मेयर बनाने में था। तो उनका कहना था कि वो कराची में जो है अच्छा काम करेंगे, अच्छी डेवलपमेंट करेंगे और कराची की जितनी भी सड़कें वगैरह हैं उनको ठीक करेंगे, कराची की एजुकेशन मिनिस्ट्री ठीक करेंगे, कराची का जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन है उसको ठीक करेंगे, या कराची में जो कूड़ा है उसको ठीक करेंगे। अब ये देखना चाहिए कि उनके पावर में आने के बाद ये हो पाता है कि नहीं। और एमकेएम वालों का भी सेम ही कहना था कराची में, कि उनका कहना था कि उनकी कभी गवर्नमेंट आई नहीं सही तरीके से कराची में, अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती है कराची में तो वो कराची का जो है नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का भी यही सेम कहना था कराची में जो है उनके पास पीपी के पास इतना टाइम कराची रहा नहीं, तो अगर कराची उनके पास आ गया इस हुकूमत में तो वो कराची में ज़्यादा काम करेंगे। बाकी रही बात इंटीरियर सिंध में या बाकी पूरे मुल्क में, तो पीपी वालों का एक वादा यह था कि वो सेहत कार्ड देंगे, किसान स्कीम इशू करेंगे, सेहत स्कीम इशू करेंगे, और उसके बाद एजुकेशन फ्री करेंगे, और उसके बाद लाड़काना और इर्द गिर्द के जितने भी उनके ताल्का हैं, जो उनके मैन पार्टी के ताल्का हैं, उनको जो है वो सहूलतें देंगे। अब जो है वो सिंध में जो इंटीरियर सिंध में है, जो मोस्टली सिंध जो रूरल एरियाज हो जाते हैं, जैसे सांगड़ हो गया, घोटकी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं दादू हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं मटियारी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, थरपारकर हो गया, या फिर उसके अलावा घोटकी है जो थर वाला एरिया है वो देख लें। वहाँ पर एक ठीक ठाक काम और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ना सिर्फ क्या कहते हैं रोड रास्तों के हिसाब से, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी, गैस के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी, और उसके अलावा जितने भी और सहूलियात हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे मोबाइल नेटवर्क हो गए, जैसे क्या कहते हैं वुमेन एजुकेशन हो गई। जितने भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पर इतनी अभी तक वुमेन एजुकेशन है नहीं, तो उस पर फोकस करना चाहिए पीपी को, कि जितनी भी इंटीरियर सिंध है उस पर एक ऐसी स्कीम लेकर आएँ और लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आएँ, जिससे सिंध का जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह चलता रहे। और जब क्या कहते हैं सारा ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए, जब गवर्नमेंट बन जाए, तो उनको एक सिचुएशन के हिसाब से उनको क्या कहते हैं सारी सिंध में डेवलपमेंट होती रहे। बाकी रही बात पंजाब की, तो पंजाब का नादरन एरिया तो ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका है एज़ कम्पेयर टू बाकी मुल्क के, या फिर साउदर्न पंजाब के, जैसे लाहौर में देख लें मेट्रो वगैरह चल रही है, या फिर मरी में देख लें, या फिर इस्लामाबाद में देख लें, रावलपिंडी में देख लें। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हाई लेवल पहुंच गए हैं, लेकिन उनका जो बाकी अगर कंट्री के कंपेयर करें तो उनमें काफ़ी काम हो चुका है। पंजाब में जो है वो साउदर्न एरिया में काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे रहीमिया खान हो गया, या फिर मुल्तान वाला एरिया हो गया, या फिर जैसे सादकाबाद तालका हो गया, या फिर राजनपुर हो गया। तो यहाँ पर जो है वो एक काम करना और बड़े पैमाने पे काम करना ज़रूरी है। उनमें से एक काम तो ये है कि ये जितने भी डाकू वगैरह हैं, या फिर क्या कहते हैं जो लोग जो है वो उठा के लेकर जाते हैं और ताइवान लेकर छोड़ते हैं, तो उन पे एक कंट्रोल करना, पहले तो उन पे एक अमन अमान के हिसाब से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है वो साउदर्न पंजाब में एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इलाका जितना भी रियासत वाला इलाका है, जिसे रियासती हम कहते हैं, उस रियासत वाले इलाके में अभी एजुकेशन की ठीक ठाक ज़रूरत है, और ठीक ठाक स्कीम की ज़रूरत है एजुकेशन के हवाले से। और उसके अलावा पंजाब में सेहत की भी ऑफकोर्स ज़रूरत है। अभी जितने भी के नमोनिया के केसेस आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़ में, नमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा पंजाब में आ रहे हैं, तो उन पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। सिर्फ नमोनिया पे भी नहीं, बल्कि ये तो एक क्या कहते हैं जनरल बात जो है वो हर पार्टी से कही जाए, कि जो भी हमारे सेंटर में आता है या प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाता है, तो वो अपने प्रोविंस के हिसाब से या सेंटर के हिसाब से एक ऐसी स्कीम लाएँ जिससे हमारे मुल्क से जो है वो पोलियो ख़त्म हो सके। हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में रह गए हैं जिनमें अभी तक पोलियो बाकी है। बाकी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, या बड़े डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनसे पोलियो जो है पोलियो वायरस ख़त्म कर दिया गया है। पोलियो हो या HIV हो, उनको जो है वो मोस्टली जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, चाहे वैक्सीन के ज़रिए हो, या फिर ट्रीटमेंट के ज़रिए हो, या फिर क्या कहते हैं प्रिवेंशन के ज़रिए हो। तो इस बात पे एक काम करना ज़रूरी है कि जितने भी वायरसेस हैं या जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए।
अब का बात कर लें केपीके की, तो केपीके में एक तो मसला ये है कि वहाँ का जितना भी एरिया है, केपीके का मोस्टली एरिया जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ों के अलावा पहाड़ों पे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। मतलब पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके रोड रास्ते इतने खुले हों कि जितने भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर लोग जो है वो इजीली ट्रैफिक की आमदोरफ्त हो सके। और दूसरी बात ये कि जैसे लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले हमने सुना था कि जैसे स्नो की वजह से लोग फंस गए और काफ़ी लोगों की मौतें भी वाक़ हो गई। तो इस बात पे भी एक फोकस करना ज़रूरी है टूरिज़्म के हिसाब से, कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क से आ रहे हों या फिर बाहर के कंट्रीज से आ रहे हों, तो एक टूरिज़्म को सपोर्ट करना या उसके हवाले से काम करना, उसके हवाले से रिजॉर्ट्स बनाना, उसके हवाले से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितनी भी सहूलतें हैं उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और केपीके में ऑफ कोर्स जितने भी टूरिस्ट एरिया हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24/7 करना ज़रूरी है। हर कोई अपने आप ना हो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि जितने भी नादरन एरियाज़ हैं हमारे, वो चाहे केपीके का एरिया हो या पंजाब का एरिया हो, जितने भी हमारे जंगलात हैं उनको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जितने भी खान साहब ने जो है वो 10 मिलियन दरख्त लगाने का एक दरख्त जो ट्री सुनामी कहा था उन्होंने, वो एक उसके बाद कोई ऐसी ख़ास स्कीम नज़र नहीं आती। अब वो स्कीम कहाँ तक पहुँची है ये भी अभी तक पता नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और ऐसी और स्कीम आएंगी। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि पूरी ग्लोबली हम एक स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमें हद से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारे जंगलात हैं नादरन एरियाज़ में उनको प्रिजर्व करना, कुल मिला के उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक बात नादरन एरियाज़ की ये भी करनी चाहिए कि जितने भी मोस्टली नादरन एरियाज़ हैं, जैसे वज़ीरिस्तान हो गया या उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पर जितने भी क्या कहते हैं, दहशतगर्दी हो रही है, या अफ़गानिस्तान से इन एंड आउट हो रहा है, या ईरान से इन एंड आउट हो रहा है बलूचिस्तान की वजह से, बलूचिस्तान की तरफ से, उस पर भी एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो ऑफ कोर्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल कर भी रहे हैं और करेंगे भी, हमें उन पे यकीन है, लेकिन इस पे और फोकस करना ज़रूरी है, और इन पे और कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन बातों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारे मुल्क में जितनी भी ड्रग्स वगैरह आ रही हैं, जो इलीगल ड्रग्स हैं इलीगल ड्रग्स जो है वो आ रही हैं, या फिर हथियारों का सप्लाई हो रहा है। हथियारों के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि जितने भी हमारे वेपन है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और आगे चलकर ये बातें होती रहेंगी। और रही बात बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के लोगों पे बहुत सारा काम करना बाकी है, एज़ कम्पेयर टू सिंध, एज़ कम्पेयर टू पंजाब, एज़ कम्पेयर टू केपीके। बलूचिस्तान में एक फुल टाइम जो है गवर्नमेंट को फोकस देना ज़रूरी है। उसकी वजह एक तो ये है कि उसकी वजह क्या कहते हैं, बलूचिस्तान जो है वो अभी बैकवर्ड इसलिए हो गया है कि वहाँ पर दहशतगर्दी और इतने आर्मी ऑपरेशन हुए हैं कि कुछ जो है डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा, और डे बाय डे पीछे चल रहा है। तो इस बात पे एक चीज़ करना ये ज़रूरी है कि पहले तो कंट्रोल किया जाए इस सारी सिचुएशन को। जब कंट्रोल हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाए। वो सिर्फ रोड रास्ते के हवाले से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से नहीं, गैस के हवाले से नहीं, बल्कि एजुकेशन के हवाले से। बलूचिस्तान के जितने भी इंटीरियर बलूचिस्तान है या रूरल बलूचिस्तान है, उसको एजुकेट करना बहुत लाजमी है, और हद से ज़्यादा लाजमी है बलूचिस्तान को एजुकेट करना। क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन नहीं आएगी तो वो आगे ना ही डेवलप कर पाएंगे, ना ही वो गवर्नमेंट की बात समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है या क्या कहना चाह रही है। तो ये थी क्या कहते हैं आज की बातें, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी पार्टीज़ ने हमसे वादे किए हैं वो अपने वादे निभाएंगे, और बात जो है क्या कहते हैं वो अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन देखना चाहिए कि आप वादे वो कितने पूरे कर सकते हैं या कितने नहीं कर सकते। ये एक क्या कहते हैं समझने वाली बात है, और इंतज़ार करने वाली बात है कि ये वादे कितने पूरे होते हैं। और रही बात यह है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल न्यूज़ में इसराइल और गाज़ा का मसला रोज़ हम डिस्कस करते हैं कि इसराइल और गाज़ा का जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन का।
सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती तब तक वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इसी पेज पे है, बल्कि ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसी पेज पे हैं कि जब तक इसराइल जो है वो अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आता तब तक हम जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहिए। इसराइल ने जितने भी फ़लस्तीन पे मज़ालिम ढाए हैं उन पे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा जो है वो कनाडा कनाडा और जितने भी यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफ कोर्स उन्होंने यूनाइटेड नेशन की एड तो बंद की हुई है जितने भी गाज़ा में उनके वेलफेयर के काम चल रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कनाडा ने हमास वगैरह जो है उन पे पाबंदी लगाई है और उन पे और फोर्सेस मतलब इसराइल की सपोर्ट में उन्होंने और काम किया है। रही बात यूक्रेन और इसकी रशिया वार की, तो वो भी चल रही है, उनके भी आपस में तसादुम चल रहा है, वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और तवील होते जा रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी तवील होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये भी एक बहुत अलार्मिंग है कि किस पॉइंट पे कौन सा टर्न ले लें। तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि किस पॉइंट पे जो है वो क्या सिचुएशन बन जाए इंटरनेशनली। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया जाएगा और सारी दुनिया जो कोशिश कर भी रही है कि कंट्रोल पा लिया जाए, लेकिन मुल्कों की सियासत के हवाले से और रीजनल सियासत के हवाले से इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया अभी तक नहीं जा रहा। तो इस बात पे भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है या क्या नहीं होने जा रहा। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है इस 17 फरवरी से। और उसके अलावा पीएसएल का जो नया चेयरमैन है पीसीबी का, वो भी आ चुका है। और उसके बाद क्या कहते हैं, पीएसएल के एंथम का भी काम जो है वो बिला इसको अली ज़फ़र और आयमा बेग को दे दिया गया है और उसके भी रिलीज़ होने का भी आलमोस्ट काम मतलब होने जा रहा है। और उसके बाद पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी 17 को होगी और उसके अलावा पीएसएल के मैचेस भी 17 से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी पीएसएल की टीम्स हैं उन्होंने अपने ड्राफ्ट पूरे कर लिए हैं, उनके अपने प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। उनकी कंपेन भी स्टार्ट हो गई है और जितने भी किट्स वगैरह हैं या जितने भी फ्रेंचाइज हैं या जितने भी स्पॉन्सरशिप हैं वो भी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुके हैं सारे सिस्टम के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि उनका जितना भी हमारे पीएसएल का हमारा स्पोर्ट्स है वो ग्रो करे और पीएसएल जो है वो और बढ़े और ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा लेकर आए पैसा लेकर आए और एक ज़रिया मुआश बने। और रही बात यह कि पीएसएल जो है वो रमज़ान शरीफ में स्टार्ट तो रमज़ान शरीफ से पहले हो रहा है, लेकिन रमज़ान शरीफ तक चलता रहेगा क्योंकि रमज़ान शरीफ भी नेक्स्ट मंथ ही आ रहा है। और रजब जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और उसके बाद शबान और रमज़ान। ऑफ कोर्स रजब से बात याद आई, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात है आज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़ारों और करोड़ों दरूद व सलाम। आज की रात जो है वो क्या कहते हैं, बरकत वाली रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने मेराज किया था अल्लाह पाक से, जो है वो क्या कहते हैं, फेस टू फेस जो उन्होंने मुलाकात की थी मेराज की रात। और ये रात जो है वो तवील भी कहलाती है, इस्लाम में 18 साल की रात कहलाती है क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो ये चंद सेकंड थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो 18 साल की रात थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऑफकोर्स उनकी अज़मत और उनकी शान में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थी आज की बातें और ये थी आज की तकरीबन बातें। और बाकी बातें जो है वो कल करेंगे। कल है इलेक्शन के बारे में बात करेंगे और हो सकता है कि कल का प्रोग्राम जो है वो लाइव हो। आज का प्रोग्राम तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, ये प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन कल का प्रोग्राम जो है वो कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ और लाइव आके जो है जितनी भी काउंट चल रही होगी, इलेक्शन की काउंट चल रही होगी, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये थी आज की बातें और ये थे आज का दिन। और वैसे ये प्रोग्राम अभी तक जो है वो 12वें एपिसोड तक अभी तक इतना ख़ास बढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। और कोशिश करूँगा कि पीएसएल का अलग प्रोग्राम, इसका जो है वो सेकंड पोर्शन जो है वो ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि पीएसएल का जो है वो स्पोर्ट्स का एक अलग पोर्शन होगा और कोशिश करूँगा कि एक अलग पोर्शन हो।
तो ये थी बातें, और ये था आज की ये थी आज की टोटल सिचुएशन। और रही बात ये कि कल मुलाकात होगी, और कल हो सकता है कि प्रोग्राम थोड़ा तवील हो, और इलेक्शन के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात की जाए, और जितने भी हलके हैं, किस हलके से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है या कौन सा जीतेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने वादे याद रखेंगी, और कल का इलेक्शन जो है इंशाल्लाह खैर आफियत और अमन अमान से होगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।